महोदय माननीय संजय भारती जी एवं सम्मानित मंचासीन एवं यहाँ के सभी कार्यकर्तागण, हेलो माननीय गौरीशंकर जी, सचिन जी और तमाम माता बहनें जो लगातार दिन रात संघर्ष करती चली आ रही हैं, उन सब साथियों के लिए जो लगातार समाज के हित, उनके हक अधिकार न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं और साथ ही क्रांतिवीर महानायक वीर बिरसा मुंडा जी को और मां सावित्रीबाई फुले जी को, शिक्षा की देवी, जिन्होंने काफी संघर्ष करके हमारे बच्चों को और हम लोगों को, इस भारत देश को शिक्षा दे के गई, ऐसी मां सावित्रीबाई फुले जी को मैं नमन करता हूं। साथियों, जितना माननीय गौरीशंकर जी ने कहा उतना तो मैं नहीं हूं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सबके बीच में हमें आने का मौका मिला। क्योंकि कई बार सर ने कहा कि मऊगंज चलना है, पर या तो सर को टाइम नहीं मिलता था या तो हमें टाइम नहीं मिलता था। पर आज ऐसा नसीब हुआ कि हम भी रीवा आए, अभी 24 तारीख को प्रोग्राम था और सर भी पहुंचे, इस वजह से दोनों व्यक्तियों को समय मिला, इसलिए आप सबके बीच में उपस्थित हुए। साथियों, मैं ज्यादा नहीं, छोटी छोटी 3 बातें कहना चाहूंगा कि आपका संघर्ष काबिले तारीफ है, जो कि आज हजारों में माताएं बहनें काफी संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। और ये जो आज संगठन दिखाई दे रहा है, ये आप सबकी मेहनत का फल है। एक समय ऐसा था कि सुबह उठो तो इतना याद था कि आज पंडित जी के अबाह में चारा डाले का है। एक समय ऐसा था कि ऊपरी पाथे जाकर दोपहर के बियारी लेके आवे का है। और अपने जो सम्मानित माता पिता थे, उनको इतना याद रहता था कि आज पहले उठाए के वो गोरुआ ढील के हर लेके उनके खेते में जाए के। पर आज बहुत खुशी की बात है कि आज हजारों बहनें अपने अधिकार के लिए इस मऊगंज तहसील में लड़ने के लिए, लेने के लिए प्रयासरत हैं आप लोग। एक समय ऐसा था कि जब महुआ की दोहरी खा के दिन गुजारा करते थे, मजदूरी करता था माँ बाप और 1 किलो गेहूं लाता था, जवा और जनवरी लेके आता था, उसे माँ 12 बजे रात तक पीसती थी, फिर बच्चे को खाना खिलाती थी। यहां तक कि किसान लोग मेहनत करवाते थे और जब बनी देने का नंबर आता था तो कहते थे कि जो अबाह में गोरू खाया है उसे जाके चाल ले, निकल आए वही तेरी मजदूरी, नहीं जा पियरा का झाड़ ले, जो निकल आएगा वो ले जाना, और नहीं जा तो भूसा का झाड़ ले, कुठुरी जे ही कहा थी। तो हमारे माँ बापों ने, हमारी पीढ़ियां हम लोगों को कुठुरी का दाना खिला खिला के पाल के आज बड़ा किए। एक माँ एक पल्लू में 5 बच्चों को पालती थी। एक माँ एक पल्लू में बरसों तक उन्हें कपड़ा नसीब नहीं होता था। आज तो आज बहुए हर त्योहार में अपनी माँ और अपनी सास से लड़ बैठेगी कि राखी में हमका कपड़ा चाहबे करी, चाहे कुछ भी हो जाए, 10,000 के मोबाइल हमका चाहबे करी। पर उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं जब
अपने बच्चों को कुठरी का दाना, बेली की रोटी खिला के और उसे बड़ा करती थी और कहती थी कि बेटा गोरू चरौगे तो परिवार चली, गोरू न चरौगे तो स्कूल पढ़े जाए परिवार न चली। तो आज हमारी वही दूसरी पीढ़ी, आज हमारी अभी गोरू चरावे वाली है, अब 8वीं 10वीं पढ़ावल लगी। पहली पीढ़ी हमारे मुखिया पकड़ पकड़ के गुजर गए, दूसरी पीढ़ी हमारे हरवाही गोरू चरावत चरावत बीत गए, तीसरी पीढ़ी हमारी आज 5वीं 10वीं पढ़ने में आज आई है। अब आज का पढ़ा लिखा लड़का बहू बेट गया, आज अपने बच्चों को सोच रहे कि हम 12वीं और बीए कराएंगे। और उस समय ऐसा था कि स्कूल भी बहुत दूर थी, उखाने यही कहते थे कि पढ़े लिखे का हो हर जोते कुठिला भाई। अगर उनके पिताजी जब 5वीं पढ़े थे और अपना भी बाबा 5वीं पढ़ा होता तो आज सामने का टक्कर होता, आज सामने का टक्कर होता। पर हम उनके पिता बाबा जी 5वीं पढ़ रहे थे और हमारे बाबा जी उनके खेत जोत रहे थे। उनका बेटा जब 10वीं करने लगा तो हमारे पिताजी 1वीं क्लास में एडमिशन लेने, आज उनका बेटा सांसद बन के बैठ गया है और अपना पिता आज उनके प्रचार में लगा है, आज प्रचार में सीख रहा है, उनका बेटा सांसद बन गया है। तो अंतर कितने का है? कम से कम एक पीढ़ी का अंतर है। तो इस पीढ़ी को हमें सुधारने की जरूरत है, हमें सुधारने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। जमीन बहुत दूर नहीं है, जमीन इसी जमीन पे है और सबको पता है कि कहाँ जमीन है और सबकी नजर में है, सबकी नजर में जमीन है। जमीन कहीं आसमान में नहीं है, जमीन आपके गांव में है, जमीन आपके घर के पीछे है, जमीन आपके जिले में है, जमीन आपकी पंचायत में। सिर्फ आपको यह समझना चाहिए, जरूरी है कि ये जमीन किसकी है, ये अभी किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो जमीनें जो उनके पास 10, 20, 40 एकड़ जमीनें हैं, वो जमीनें आपकी है, आपके पूर्वजों की है, आपके माता पिता की है, आपके बच्चों की है। क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें समानता का अधिकार और बराबरी का दर्जा दिया था और कोई भी पैदा हुआ पर मुट्ठी में जमीन लेके नहीं आया है। यही तहसील, यही पटवारी जी और यही के बड़े दमंग लोग हमारे माँ बापों से ये कहते कि आषाढ़ महीने से जोत और दूसर जब आषाढ़ लागे तो रात की जात उड़ाई बढ़ाई कि वो मेढ़ में गाड़िया में और दूसरे आषाढ़ में कहा फलनवा वहां से जोते बोन से आए। तुम उड़ाई बढ़ावत बढ़ावत आज 10 एकड़ बना ली, तुम्हारे सामने पड़ी सरकारी जमीन में मड़ैया नहीं बना पाई, ये सबसे बड़ा गलती तोहार है। सरकारी जमीन जानते हुए भी हम सब लोग, हमारे पूर्वज लोग सिर्फ किसकी इज्जत करते थे? कानून की, कानून की इज्जत किए। इसलिए ये लोग इतने इतने एकड़ जमीन हमारी कब्जा करके और आज ले लिए और पट्टा बनवा लिए और हम लोगों के घर के पछीती घड़ा जोत ली। सिर्फ का बचे कोठबा पर बचन वो गिरावे में लगे ये जमनौरी का पूरी चारों तरफ से जोत लाई, बची बीच माने तो खाली लोग भगा। देखो गवर्नमेंट के पूरी बस्ती जोत ले ली था, जहाँ घूर फेंक रहे हो ढर्रा हो का मेड़ हो का, अब कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक कोठे में हम 10 बच्चे रह रहे हैं। लाज शर्म लगती है जब बहू अंदर रहती है और जब कहती पिताजी धूप में मत रहा परछाइयां तरी चले जा, तो शर्म लगती है कि बहू तो बोल रहे परछाइयां तरी चले, पर इज्जत की सवाल है कि हम कैसे चले जाए, क्योंकि जिंदगी में एक ही कोठा हम लोगों ने बना पाया, दूसरे कोठे का भविष्य नहीं बना पाए। इसलिए साथियों, जीवन जीना है तो हमें जमीन की सख्त जरूरत है, क्योंकि जमीन के बगैर किसी की जिंदगी नहीं है और जिंदा में भी जमीन की जरूरत है, मरने के बाद भी जमीन की जरूरत है। और जमीन जिसके पास नहीं होगी उसके पास मौत के सिवा कुछ नहीं। आज विश्व स्तर का कोई भी किसान होगा
आज जमीन ना हो तो हमारे आप जैसा वो मजदूर जरूर होगा। पर आज ये जो घमंड दिखा रहे हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दमंग लोग, पूंजीपति लोग, वो घमंड जमीन की वजह से दिखा रहे हैं कि हमारे पास 50 एकड़ 2 एकड़ 2 करोड़ में बेचब केस लड़ने अब क्या कर दे तुम। तो आज और वो भी जमीन में आपके ही आज ही मैं संतोष जी किस इलाके से आज मैं गुजर के आया, धनलाल जी, तो नौगन साइड से कम से कम नहीं तो 1.5 लाख एकड़ जमीन में आज आपको अभी इसी वक्त बता रहा हूं, 1.5 लाख एकड़ जमीन। आप ये रोड जब घुसेंगे पन्नी वाले तो डायरेक्ट चले जाइए आप सीधे छुरिया घाटी तक, 1 नंबर की जमीन। अगर हिम्मत कर लोगे, कलेजे में दम रख लोगे, अपने संगठन की ताकत मजबूत कर लोगे तो आपको कोई नहीं कर रहा, आपको जमीन लेने से कोई नहीं हटा सकता। और बुलाओगे तो पहली गोली खाने के लिए हम आ जाएंगे जिस दिन आप लोग जमीन कब्जा करने चलोगे। पर कलेजे में दम, संगठन में ताकत और अंदर जुनून होना चाहिए कि हम जमीन छीन के रहेंगे, क्योंकि ये लोग जब जमीन छीन करके 10 एकड़ के पट्टेधारी बन सकते हैं तो क्या आप लोग अपने बच्चों के लिए 1 एकड़ जमीन नहीं छीन सकते? और जमीन छीनने में, जमीन बचने में किसी को कोई मौत नहीं होगी, ना किसी को कोई जेल होगी, क्योंकि ये जमीन पर हमारा बराबरी का हक है, संविधान ने हमें दिया है। और 1960 सेलिंग एक्ट कानून के तहत हर परिवार की 15 एकड़ जमीन लिखी रखी है, जिसको कहते हैं का किस्मत में लिखी। मैं बता रहा हूं कि 1960 सेलिंग एक्ट कानून, चाहे गूगल में सर्च करना, चाहे क्रोम में सर्च करना, चाहे यूट्यूब में सर्च कर लो, 1960 सेलिंग एक्ट कानून सर्च करना, 15 एकड़ जमीन हर एक व्यक्ति के परिवार की सरकार के पास है, वो आपकी जमीन है। और जब आप नहीं लोगे तो वो लिखी की लिखी रखी रह जाएगी, कोई आपको दिलाने नहीं आएगा। अजी हजारों एकड़ जमीन है, सरपंच साहब के घर यहाँ है, पर दूसरे पंचायत में उनकर जमीन है, घर नौगंज में है पर बांधवगढ़ में उनकी जमीन है। तो हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब ये पीढ़ी थी तो हमारे पूर्वजों को भी पीढ़ी थी, जब इनको जमीन दी गई तो हमारे पूर्वजों को जमीन क्यों नहीं दी गई? पर इन लोगों ने क्या किया पता है? जमीन हर व्यक्ति के नाम पर थी, पर हमारे लोगन का खाड़ी कोदल दे दे, कहीं पट्टा तक ले आके ढाई दे, जाई कहाँ तोरे तो टही पे तू जुटबे बोलबे पे का करते? ताई हरण के चूड़ा, सकरी, काले के पाला सब धर ली है, समझ रहे? तो आज हजारों आदिवासी तो हजारों साथी समाज के हमारे पूरी जमीनें आज भी अगर देखा जाए तो जितनी भी बगीचा हैं वो कौनो न कौनो छोटा आदमी के नाम पर पुरानिया जाना तो ही छोटका आदमी के नाम पर वो बगीचा बोला जाता है। जो बड़ा बाला पधवा हो वो कौनो पुरानिया गरीब आदमी के नाम पर बोला जाता है। तो आप लोगों की जमीन यही कलेक्टर के कागज पे है, इसी मऊगंज में है, बस आप लोगों को लेने की जरूरत है। और 1 लाख एकड़ जमीन आपके इसी पन्नी साइड से जब जाएंगे आप लोग यहां से लेके, और कम से कम तो वो ये सीतापुर होते हुए जब आदमी जाता है ना, इसी के साइड में कम से कम 1 लाख एकड़ से ऊपर जमीन है। अगर आप लोग 15 से 20 हजार आदमी हो जाओ तो बड़े आराम से सरकार आप लोगों को जमीन दे देगी। पर कहते ना कि अगर रस खाना है तो भमर का तो भाई खोदे की पड़े, गलती तो नहीं करे साहब। अगर मछली के रस खाए का है तो भमर का तो खोदे कोई, बाकी भमर अब समझ लेना भमर कौन है, ठीक है? मैं ज्यादा तारीफ नहीं कहूंगा, पर भमर को समझ लेना कि भमर कौन है। अब भमर कौन है? गांव के अगीती पछीती हैं,
तोरे घरे में जब यहाँ से डंडा लेके घरे जावे तो वहां हमारे कहीं ले आज 5 एकड़, समझना इस बात। तो उस भमर से लड़ना होगा आपको, और जो व्यक्ति भमर से लड़ लेगा तो जमीन पा जाएगा। और अभी मौका है, अने धीरे धीरे उद्योगपतियों की कंपनियां आपके जिले में आ रही हैं, बड़े बड़े बियर हाउस आ रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां आ रही हैं। और वो क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं। तो सरकारी नौकरी में तो 15 लाख नौकरी है, डिपार्टमेंटों में 15 लाख से ज्यादा नौकरी नहीं है। तो 15 लाख लोग तो 60 साल तक छोड़ेंगे नहीं। क्यों, गलती तो नहीं कर रहा? तो वो इतना इंतजाम कर रहे हैं कि फैक्ट्रियां हो जाएंगी तो हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी और इन लोगों को परदेश भेज देंगे। हर एक घर का लड़का आज बाहर है, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी के बहू बाहर क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ एक भी मजदूरी नहीं है, एक भी काम नहीं है। और आज मैं बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद 600 रुपये मजदूरी की मांग करो, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मजदूरी बढ़ गई, सेक्रेटरी की भी बढ़ गई, हर कर्मचारियों की बढ़ गई। तो 600 रुपये मजदूरी हर आदमी के गांव में होनी चाहिए, मनरेगा मजदूरी। और जिस दिन आप लोगों को जमीन का